बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, 5 सितंबर 2024 को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के ज़रिए रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कुछ मज़ीद टैक्सेस नाफिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत इस वक्त तैयारी कर रही है कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर मज़ीद टैक्सेस नाफिज किए जाएं। ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो अभी नाफिज हो चुके हैं और ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो आने वाले दिनों में नाफिज किए जा सकते हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, 5 सितंबर 2024 को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें तमाम डेवलपर्स और जो बिल्डर्स हैं इनको पाबंद किया गया है कि फ़र्स्ट ट्रांसफ़र के ऊपर या फ़र्स्ट अलॉटमेंट के ऊपर और इसके अलावा फ़र्स्ट जो ओपन फाइल्स हैं इनकी ट्रांसफ़र के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स की कलेक्शन की जाए। इस सिलसिले में फाइलर हजरात को 3% टैक्स देना होगा, लेट फाइलर को 5% और नॉन फाइलर्स को 7% टैक्स की अदायगी करनी होगी। होगा कुछ इस तरह कि अगर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से कोई प्लॉट बुक करवाते हैं जो कि इंस्टॉलमेंट पर होता है और मिसाल के तौर पर उस प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपए होती है, तो आपको बुकिंग के वक्त या आपको जिस वक्त अलॉटमेंट लेटर वो हाउसिंग सोसाइटी देगी उस वक्त आपको 3%, अगर आप फाइलर हैं, अगर आप लेट फाइलर हैं तो 5% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 7% टैक्स की अदायगी करनी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास ओपन फाइल्स पड़ी हैं, वो किसी भी सोसाइटी की हैं, वो DHA की हैं, वो बहरिया टाउन की हैं या वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की हैं, उसको आप अपने नाम के ऊपर ट्रांसफ़र करवाने के लिए उस हाउसिंग सोसाइटी में जाते हैं तो वो सोसाइटी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक तो स्टैंप ड्यूटी अदा करनी होगी, एक FBR टैक्स अदा करना होगा जो कि नॉर्मल पहले होता है। अब एक तीसरा टैक्स जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स है। ये टैक्स भी आपको ट्रांसफ़र के वक्त अदा करना होगा। जब आप ये तीनों टैक्स अदा करेंगे तो उस वक्त आपकी ओपन फाइल जो है आपके नाम पर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस वो हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्होंने सेकंड ट्रांसफ़र है या थर्ड ट्रांसफ़र है उनके ऊपर इस टैक्स का नफाज नहीं होगा अगर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी कहा गया है कि कोई भी कमर्शियल प्लॉट आप बेचते हैं तो उसके ऊपर जब आप से कोई शख्स वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदेगा, चाहे वो फर्स्ट ट्रांसफ़र है या वो लास्ट ट्रांसफ़र है, थर्ड ट्रांसफ़र है या 10वां ट्रांसफ़र है, तो उसके ऊपर भी आपको 3%, 5% या 7% जिस कैटेगरी के अंदर भी आप फॉल करते हैं आपको फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स देना होगा। इससे ये वाज़ेह होता है कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ फर्स्ट ट्रांसफ़र के ऊपर टैक्स देना है। ओपन फाइल जब भी आप क्लोज़ करवाएंगे उसके ऊपर भी आपने टैक्स देना है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में। जबकि आप अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे आप जितना भी ट्रांसफ़र है उसके अंदर कोई शर्त नहीं रखी गई, उसके अंदर आपको 3%, 5% या 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स देना होगा। नॉर्मल ट्रांसफ़र में आज से पहले ये होता था कि जब आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदते थे तो आपको 3%, अगर आप फाइलर हैं तो 3% आप FBR टैक्स देते थे, उसके अलावा 1% आप स्टैंप ड्यूटी देते थे
और इसके अलावा जो टाउन की जो फ़ीस होती है, टाउन प्लानिंग की जो फ़ीस होती है, वो आप अदा करते थे और आपका ट्रांसफ़र प्रोसेस हो जाता था। लेकिन अब आपको 3%, 5% या 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको हर सूरत में 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट आने वाले दिनों में कौन सा नया टैक्स इम्पोज कर रही है। इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी चमगोइयाँ इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट डीसी रेट्स को बढ़ाने जा रही है। अगर हम बात करें इस वक्त बहरिया टाउन के फ़ेज़ 8 की मिसाल के तौर पर, इस वक्त बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 के अंदर जो डीसी वैल्यू है किसी भी रेजिडेंशियल प्लॉट की, वो 4.5 लाख रुपए फ़ी मरला के हिसाब से है। और अगर आप 10 मरले का प्लॉट परचेज़ करते हैं तो वो आपको तकरीबन 45 लाख रुपए की डीसी वैल्यू होती है और 45 लाख रुपए की एफबीआर वैल्यू होती है, और डीसी वैल्यू जो है उसकी 84 लाख रुपए है। आने वाले दिनों में अगर इसी डीसी वैल्यू को डबल कर दिया जाता है, यानी कि 10 मरला की जो डीसी वैल्यू है इसको मिसाल के तौर पर 1.5 करोड़ कर दिया जाता है, तो आने वाले दिनों में आपका जो स्टैंप ड्यूटी और टाउन प्लानिंग फ़ीस होगी वो 1.5 करोड़ रुपए के हिसाब से आपको अदा करनी पड़ेगी। यकीनन जब डीसी वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी तो उसके बाद एफबीआर रेट भी हो सकता है गवर्नमेंट इनको भी रिवाइज़ करेगी। हम कह सकते हैं कि टैक्सेस का ये ना रुकने वाला सिलसिला बढ़ रहा है और आगे भी ये बढ़ता रहेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ता है? यकीनन टैक्सेस जब भी बढ़ते हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, और आने वाले दिनों में अगर ये डीसी रेट भी बढ़ जाता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो इस टाइम लग चुकी है, और डीसी रेट भी अगर बढ़ जाता है और उसके बाद एफबीआर रेट भी बढ़ जाता है, तो यकीनन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये एक नेगेटिव खबर होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन, रिगार्डिंग DHE रावलपिंडी इस्लामाबाद, या किसी भी और हाउसिंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, या आप कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं बहरिया टाउन और DHE रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।